क्या अब्दुल्ला सरकार कश्मीरी पंडितों के घाव पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है? क्या उमर अब्दुल्ला सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला जम्मू के लोगों के लिए ज्यादा फिक्रमंद है? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने हिंदुओं के हक में एक बड़ा फैसला कर लिया है और सीएम उमर अब्दुल्ला के इस फैसले का हर कोई स्वागत कर रहा है। क्या है सरकार का वो फैसला जिसने ला दी है जम्मू के लोगों के चेहरे पर मुस्कान? पूरी खबर आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। 90 की दहाई का वो दौर तो आपको याद ही होगा जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म सितम किया गया था, उनके घरों को आग लगा दी गई थी, उनके मंदिरों को निशाना बनाया गया था। आतंकवाद और अलगाववाद के उस दौर में किसी तरह से हिंदुओं ने भागकर अपनी जान बचाई थी। कश्मीरी पंडितों को अपनी ही मिट्टी से अलग कर दिया गया था। वो दौर याद करके आज भी रूह कांप उठती है। खौफ का वो मंजर याद करके हर कोई सिहर उठता है। हालांकि कुछ साल पहले इसी पर एक फिल्म भी आई थी, द कश्मीर फाइल्स, जिसमें दिखाया गया था कि आखिर 90 की दहाई में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या बर्बरता हुई थी, कैसे उनके मंदिरों को तोड़ा गया था, उनके घरों को निशाना बनाया गया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं और कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही है। अलगाववाद का खात्मा हो चुका है और आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। नए कश्मीर में नई इबारत लिखी जा रही है। कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर फारूक अब्दुल्ला बयान दे चुके हैं तो उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों की सौगात दी है। वीडियो में आगे बताएंगे कि कितने मंदिरों के लिए कितनी राशि जारी की गई है अब्दुल्ला सरकार की ओर से। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट जानकारी और जम्मू कश्मीर की हर एक खबर मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो राशि जारी की है उससे कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कश्मीर घाटी में आतंकी हिंसा के दौर में क्षतिग्रस्त मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कर दिया है। सबसे पहले दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों के 17 मंदिरों के संरक्षण और कायाकल्प के लिए 17 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है और इससे संबंधित जिला उपायुक्तों की सिफारिशों के आधार पर पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने इन मंदिरों के संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास योजना को प्रशासकीय अनुमति प्रदान कर दी है। दरअसल कश्मीरी हिंदू पिछले कई सालों से घाटी में अपने मंदिरों के संरक्षण और उनके जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के मुताबिक घाटी में उनके मंदिरों और दूसरे धर्मस्थलों को आतंकी हिंसा के दौर शुरू होने से पहले ही सुनियोजित तरीके से निशाना बनाने का षड्यंत्र शुरू हो चुका था। आतंकी हिंसा के दौर में यह षड्यंत्र और भी तेज हो गया। उनके मुताबिक कई छोटे मंदिर जो कि गली मोहल्ले या फिर किसी दरिया और पेड़ के पास थे वो अब लुप्त हो चुके हैं। कई प्रमुख मंदिर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। लिहाजा कश्मीरी हिंदू घाटी में अपने धर्मस्थलों के संरक्षण और विकास के लिए कश्मीरी पंडित धर्मस्थल अधिनियम और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जैसा कोई बोर्ड बनाए जाने की भी मांग करते रहे हैं। साल 2002 के बाद भी घाटी में कई मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया था जो किसी वजह से अधर में लटक गया था। लेकिन मौजूदा वक्त में उमर अब्दुल्ला की सरकार की ओर से मंदिरों के विकास के लिए जरूरी धनराशि जारी किए जाने से एक बार फिर से घाटी के सभी मंदिरों की संरक्षण और विकास की उम्मीदें जग गई है। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के प्रशासकीय अनुमोदन के मुताबिक हर एक मंदिर को उसके विकास योजना के आधार पर आवश्यक धनराशि प्रदान की जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि 17 करोड़ की इस धनराशि से किस किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। आइए आपको तफसील से और सिलसिलावार तरीके से बताते हैं। जैसे कि वीडियो में हमने आपको पहले ही बताया है कि दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग और पुलवामा के 17 मंदिरों के संरक्षण और कायाकल्प के लिए ये 17 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आइए मंदिरों की उस लिस्ट पर भी नजर डालते हैं जिनके जीर्णोद्धार के लिए राशि मंजूर की गई है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अनंतनाग जिले के पहलगाम स्थित ऐतिहासिक ममलेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का, जिसके विकास के लिए करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही अकिनगाम अनंतनाग में स्थित शिवा भगवती मंदिर के लिए 1 करोड़ 59 लाख रुपए, पहलगाम स्थित गौरी शंकर मंदिर के लिए विकास के लिए 77 लाख 67 हजार रुपए, सेलिया अनंतनाग स्थित पापरन नाग मंदिर के लिए
92,95,000 रुपए और खीरम अनंतनाग स्थित मां रामेणिया भगवती के स्थापन के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए 40,49,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा अनंतनाग जिले में ही लड़कीपोरा स्थित लोक भवन प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 3,21,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर को फरवरी 1986 में दंगाइयों ने जला दिया था और जिसके बाद तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। आतंकियों ने इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया था। वहीं दूसरी ओर पुलवामा जिले के त्राल में गुफरकराल में नवपाषाण काल की गुफाओं के लिए 4,93,00,000 रुपए, द्रंगबल पामपोर पुलवामा में स्थित श्री सिद्धेश्वर मंदिर के लिए 86,34,000 रुपए, शिव मंदिर द्रंगबल पामपोर के लिए 38,82,000 रुपए की राशि मंजूर कर दी गई है। इसके अलावा मिड्रूरा त्राल अवंतीपोरा में स्थित एक मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 12,70,000 रुपए की राशि जारी की गई है, जबकि त्रिचल पुलवामा में मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए करीब 17 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। तहा पुलवामा में मंदिर की मरम्मत के लिए उसके कायाकल्प के लिए 19,60,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। उमर सरकार के इस फैसले का हर कोई स्वागत कर रहा है और इन सब के बीच गणेश शिव शक्ति स्थापन कमेटी आकुरा अनंतनाग के अध्यक्ष IK रैना का कहना है कि सरकार का मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए पैसों को मंजूर किया जाना बेहद ही स्वागत योग्य कदम है। वैसे उमर अब्दुल्ला के इस कदम को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार होना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि अगली लिस्ट में उस मंदिर को भी शामिल किया जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जाइए और जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगली वीडियो में फिर किसी मुद्दे पर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।